तो डायरेक्ट सेलिंग में होम मीटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे होम मीटिंग करें, किस तरीके से हम अपने टीम को गाइड करें, एक बेहतर पे आउट, एक बेहतर सिस्टम पे हम चल पाए। तो आइए देखते हैं कि होम मीटिंग का क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से काम हो कि हम अच्छा काम कर पाए। आइए, एक पीपीटी हमने तैयार किया है होम मीटिंग के ऊपर, तो उसको हम शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के बीच, और कोशिश करेंगे कि जो बातें हों उसको आप फॉलो करें। और अभी आप कहीं अगर हैं, टीवी के पास हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, क्योंकि आप मीटिंग भी करते हैं और बहुत सारे काम भी करते हैं। आधे घंटे ये सेशन चलेगा, तो आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल बाकी चीजों से थोड़ा कटिए और इस पे कंसंट्रेट करिए कि बिजनेस डेवलपमेंट सेशन जो आज हो रहा है, अपने बिजनेस को कैसे हम डेवलप करें। और सबसे बड़ी चीज है कि इस काम को सबसे पहले बिजनेस समझना पड़ेगा, एक बिजनेस मेंटेलिटी लेके आनी पड़ेगी। कहा जाता है कि आप अपनी जो आपको आईडी है, जो आपकी कोड है, यहाँ पे जो आपकी आईडी है, उस आईडी का बॉस, उस आईडी का सीईओ, उस आईडी का मालिक आप हैं। आपको अपने नीचे से ही इनकम आती है, इसलिए इसको बिजनेस बोलते हैं। क्योंकि आप जितना भी नीचे टर्नओवर करेंगे, जितना भी नीचे काम करेंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन लोग इसको बिजनेस समझने को तैयार नहीं है। लोग इसको सोचते हैं कहीं ना कहीं तो सीनियर का काम है, कहीं ना कहीं ये कंपनी का काम कर रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी रहेगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले बिजनेस मेंटेलिटी लाइए। सबसे पहले ये सोचिए कि आप जहां से हैं वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, और आप अपनी आईडी के खुद बॉस हैं, खुद सीईओ हैं, खुद मालिक हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो कैसे हम होम मीटिंग करें, किस तरीके से करें, आइए आगे के सेशन में देखेंगे। लेकिन होम मीटिंग करने से पहले कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा। होम मीटिंग का मतलब क्या हुआ, पहले ये भी क्लियर कर दे। होम मीटिंग का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट घरेलू है, ये प्रोडक्ट डेली यूज के हैं, ये प्रोडक्ट एफएमसीजी के हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कि हर आदमी के, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ हैं, उनके घर पे जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, अपने प्रोडक्ट की खासियत बताना, अपने प्रोडक्ट की रेट बताना, क्वालिटी बताना, यूज बताना, कैसे यूज करना है। क्योंकि बड़े सेमिनार में, बड़े मीटिंग में जब भीड़ होती है, आप वहां क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकते। लोग आपसे डरे रहते हैं। बड़े मीटिंग में कोई बड़ा सीनियर आता है, टाई पहन के बहुत सीरियस होकर सेमिनार लेता है, बहुत सारे लोगों के बीच कुछ सवाल होता है, वो दबा रह जाता है। बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते कि कुछ लोग हंस देंगे, हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए जब आप उनके घर पे बैठेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे, उनको कुछ गाइड करेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं होम मीटिंग। आप डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाएं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग काम करें, उनके घर पे जाके प्रोडक्ट डिस्प्ले करा करके, उनके आसपास से कुछ एरिया में कुछ लोगों को बुला करके उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना, समझाना, कंपनी के बारे में, इसी को होम मीटिंग बोलते हैं। अब होम मीटिंग करने के लिए आपको जानकारी भी तो चाहिए। चलिए, हम 5 लोगों को बुला लिया, प्रोडक्ट भी रख लिया, अब होम मीटिंग करेंगे कैसे। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, हम क्या बोलेंगे उस होम मीटिंग में, कोई अच्छा लीडर आ जाएगा तो क्या समझाएंगे। तो डर की वजह से बहुत सारे लोग अपने बेस पे, अपनी हिम्मत पे वो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो जानकारी क्या है, होम मीटिंग में क्या बात करनी है, बहुत सिंपल बात करनी है, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ सिस्टमैटिक उस बात को रख देना है उनके सामने। तो होम मीटिंग में 10 लोग जब इकट्ठे हैं, उनसे क्या बात करनी है, पहली बात क्या करनी है। पहली बात जो भी थोड़ा हम टिप्स बताना चाहेंगे कैसे आप बात की शुरुआत करें। तो जैसे ही आप गए, सबसे पहले तो आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एकदम हंसी खुशी वाला माहौल रखिए। बहुत सीरियस वाला नहीं, कोई सीनियर आया है, कोई खड़ूस आदमी बैठा हुआ है, कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। बहुत हंसते, एक जॉली मूड में वहां पे लोगों को मिले। पहला काम होता है, जब भी आप किसी के घर में गए, होम मीटिंग कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले चीज होती है गेस्ट इंट्रोडक्शन। गेस्ट इंट्रोडक्शन का मतलब जो लोग वहां आए हुए हैं उस मीटिंग में, उनका इंट्रोडक्शन आपको लेना है, उनका परिचय लेना है। आपने बिना जाने समझे कि अगला आदमी कैसा है, किस फील्ड से है, कितना पढ़ा लिखा है, नेटवर्क समझता है कि नहीं,
बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए अपना सिस्टम शुरू कर दिया। हाँ जी बैठिए, हम आपको बताते हैं ओके लाइफ केयर क्या है। जितना ज्यादा अपने गेस्ट के बारे में जानेंगे समझेंगे उतना आपको इजी होगा। तो पहला पॉइंट आता है गेस्ट इंट्रोडक्शन। जो सामने वाला बैठा हुआ है 5 मिनट 10 मिनट जितना जानना है उसके बारे में जानेंगे उतना आपका इजी होगा। उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने फैमिली मेंबर है, कितनी इनकम है, कितने दिन से काम कर रहा है, जॉब कर रहा था, इससे पहले क्या कर रहा था, नेटवर्क कर रहा था, इस नेटवर्क से पहले कौन सा नेटवर्क कर रहा था, उससे पहले कौन सा नेटवर्क कर रहा था, कितना तक कमाया है। यानी कि 2 4 10 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, गेस्ट इंट्रोडक्शन बढ़िया से होना चाहिए। जितना गेस्ट के बारे में अच्छा जानेंगे उतना आपको उसको समझने का और उसके पॉइंट को बोलने का आपको इजी रहेगा। गेस्ट इंट्रोडक्शन के बाद अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। मेरा नाम ब्रजेश है, हम कालिकापुर कोलकाता में रहते हैं या रांची में रहते हैं, 2.5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आइए जानते हैं ओके लाइफ केयर क्या है। बस 2 से 3 लाइन अपना परिचय। कुछ लोग ना अपने बारे में ही 2 घंटा बताना शुरू कर देते हैं। हमने ये तीर मारा, हमने वो बाघ मारा, हमने वो शेर मारा, हमने वो ऊंट को मारा, हमारे पिताजी दारा सिंह थे, मलखान सिंह थे। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है। अपना परिचय बिल्कुल शॉर्ट में, गेस्ट का परिचय बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद गेस्ट का परिचय हो गया, अपना परिचय हो गया, उसके बाद कंपनी का परिचय दीजिए, कंपनी इंट्रोडक्शन। ओके लाइफ केयर का डिटेल, कब शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई, कितना साल हुआ, कितने डीपी है, कितने वेयर हाउस है, कितने प्रोडक्ट है, इसके बारे में। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद कि हमारी कंपनी डेली यूज के प्रोडक्ट बनाती है। जो आप बाजार से सामान खरीदते हैं वही सामान हमारे यहाँ पे मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ओके लाइफ केयर ने डिसाइड किया है, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा प्रोडक्ट जनरल मार्केट में नहीं बिकेगा, जनरल दुकान पे नहीं बिकेगा। हम लोग एक अलग मार्केटिंग का सहारा लेते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ आइडिया है? जो गेस्ट बैठा हुआ है उसी से कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। हमारी कंपनी तो डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट पे काम करती है, लेकिन आपको कुछ आइडिया डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं? अब अगर वो बोलता है डायरेक्ट सेलिंग जानते हैं नहीं जानते, हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये स्लाइड उनके सामने रखिएगा, आपके पास एक फाइल होना चाहिए, एक पीपीटी होना चाहिए कि कोई भी सामान कंपनी में बनता है 30 to 40%, 30 से 40 रुपए लागत होती है, लेकिन उसका एमआरपी 100 रुपए तय होता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं। एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, सीएनएफ है, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, 60 से 70% पैसा बीच में बटता है। ओके लाइफ केयर बोलती है कि कंपनी टू कस्टमर, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर डायरेक्ट होगा, ये 60 से 70 पैसे तो हमारे पास बच गए ना। तो कंपनी बोलती है कि अगर आप अपनी दुकान बदलते हैं, अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करते हैं, डेली यूज का प्रोडक्ट अगर मेरे से लेते हैं, तो ये 60 70 पैसे एक बिजनेस प्लान के तहत आपको वापस कर दिए जाएंगे। एक प्लान के तहत आपको वापस कर दिए जाएंगे। वही सामान जो बाहर से खरीदते हैं, अगर आप मेरे यहाँ से खरीदते हैं तो आपको सेविंग हो जाएगी, बेहतर सामान मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग के फायदे बताने हैं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर मेरे पास नॉलेज है, जानकारी है, तो क्या आप इस चीज को नहीं जानते? होम मीटिंग में चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, हम बिजनेस प्लान की बात ही नहीं करेंगे, हम नेटवर्क की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के फायदे, इसके बेनिफिट्स, यूजर पे बात करेंगे। आपकी बात को काट ही नहीं पाएगा, हम 1 रुपए आपसे ले ही नहीं रहे। तो पहला चीज होना चाहिए था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये होम मीटिंग में बात करनी है, लोगों को समझानी है। बाकी आज के डेट में बहुत लोग जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को हर कोई समझता है, मतलब सर जानते हैं तो बहुत कंपनियां इस कंसेप्ट पे काम कर रही है। अगर ऐसी कोई सवाल आती है कि सर हम जानते हैं, इससे पहले बहुत सारे लोग आए हमको यही बताया है, लेकिन होता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, बहुत कंपनी आई हमको बता के चली गई। अब उनसे एक सवाल पूछना है कि फैक्ट्री टू कंज्यूमर है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो सामान महंगा होना चाहिए या सस्ता होना चाहिए? जिस बाजार से आप सामान खरीदते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सोच के ये लगता है कि बीच के पैसे जब बच गए, थोड़ा बहुत हमको फायदा होना चाहिए। तो क्यों आपके सामने बहुत सारी कंपनी आई, आप कामयाब नहीं हुए, बहुत सारी कंपनी चली गई? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न को कोई भी कंपनी अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करी।
मैन्युफैक्चर टू कस्टमर एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। रीजनेबल छोड़ो, जिस रेट में हम खरीद रहे हैं उसी रेट में दो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनियां 25 साल से काम कर रही हैं, उन्होंने मार्केट से डबल ट्रिपल प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदा। आपका सर कहना है बिल्कुल ठीक है कि कुछ नहीं होता है, आती है कंपनी झोंके से, फिर कुछ दिन के बाद गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? कि आपने उसका रेट क्वालिटी सही से नहीं देखा, आपने नहीं परखा कि आप हर महीने खरीद पाएंगे कि नहीं। उसके डेमो के चक्कर में, उसके स्कीम के चक्कर में, उसके बेनिफिट्स इतना दिखाया गया, इतना बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट को बताया गया कि एक बार आप खरीदे, दोबारा आपने खरीदा ही नहीं। लेकिन आपके घर में साबुन लगता है ना, आपके घर में डिटर्जेंट लगता है ना, आपके घर में कुकिंग ऑयल लगता है ना, आपके घर में टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, हैंड वॉश आता है ना, सैनिटरी पैड आता है, नूडल आता है ना। आपने तो कस्टमर नहीं छोड़ा, आप तो ये सब सामान खरीदना नहीं छोड़े। लेकिन उस कंपनी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको लगा कि जो हमारा बजट है वो बिगड़ रहा है, और किसी का भी बजट आप बिगाड़ेंगे तो ज्यादा दिन तक आपके साथ सामान नहीं खरीदेगा। तो जैसे ही बोलता है सर बहुत सारी कंपनियां चली गई, आप ये पॉइंट पे डिस्कस करिए। ओके, लाइफ केयर आई है, ये जाएगी नहीं, क्योंकि आपके बजट का एक रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद देती है। डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न को बिल्कुल सही से फॉलो करती है। अरे बहुत सारी कंपनी थी फिर भी जियो आया ना, बहुत सारी कंपनी थी फिर भी ओला उबर आया ना, बहुत सारी कंपनी थी फिर भी बिग बाजार आया ना। सबका अपना कंसेप्ट है। हम आए हैं 5 साल पहले, आज मार्केट को बदलने आए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को सही करने आए हैं। आप डरिए नहीं, आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा हमारे यहाँ पे, पैसे नहीं लगाने हैं, और आपको बिल्कुल मार्केट रेट का प्रोडक्ट मिलेगा। नेटवर्क करे नहीं करे वो सेकेंडरी है, लेकिन यूजर आप जरूर बन पाएंगे एक बेहतर प्रोडक्ट लेकर के। तो इस कंसेप्ट पे आप बात करेंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है? होम मीटिंग क्यों नहीं कर पाएंगे? कौन सा ऐसा अजूबा वर्ड है जो आप नहीं बता पाएंगे? अब आपका रेट किस रेट का है, अब उनको बताना है कि भाई आप मत खरीदिए मेरे यहाँ से। आप इतने नाराज हैं डायरेक्ट सेलिंग से, तो आप हमारे यहाँ से सामान नहीं खरीदिए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आप लेंगे। ये तो आपकी मजबूरी है, डेली यूज के प्रोडक्ट आपकी मजबूरी है। ये नहीं कि शौक है कि हमारे यहाँ हैंड वॉश नहीं आएगा, मर्जी मेरी। हमारे यहाँ शैम्पू नहीं आएगा, मर्जी मेरी। हमारे यहाँ खाना नहीं बने, कुकिंग ऑयल नहीं आएंगे, मसाले नहीं आएंगे। अरे ये तो मजबूरी है। और कहा जाता है मजबूरी को ताकत बनाइए ना सर। एक बार देखिए इस चीज को, आप देखिए इसमें नुकसान है क्या है। आप देखिए यूजर बन के फायदे है या नुकसान है। अगर आपको लॉस लगेगा आप नहीं खरीदिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, कमा कर राशन खरीदिए या राशन खरीद के कमाइए, मर्जी आपकी है। भाई हमने तो दूसरा वाला ऑप्शन लिया है, आज देखिए मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को 6 महीने बाद 2,000 का प्रोडक्ट फ्री मिला है, 5,000 का प्रोडक्ट 10,000 का फ्री मिला है। अगर आपकी इनकम नहीं है सपोज अभी, तो आप इनकम क्या दिखाएंगे? आप कंसिस्टेंसी के फायदे दिखाइए। आप ये दिखाइए कि जितने सामान हमारा एमआरपी का है उस पर 50-60% डिस्काउंट कैसे होता है। कैसे हम 65 रुपए का टूथपेस्ट 32 रुपए का मेरे को पड़ता है। कैसे 48 रुपीज का मेरा डिश बार बर्तन धोने की टिकिया 48 रुपीज का कैसे 24 रुपीज में पड़ता है। कैसे 128 रुपए का सर्फ 60 रुपए का पड़ता है। कैसे न्यूम तुलसी फेस वॉश 65 रुपीज का पड़ता है। कैसे 20 रुपए का नूडल आपको 10 रुपए का पड़ता है। ये उनको समझाइए कि भैया हम आपकी बचत कराने आए हैं, हम आपका खर्चा बढ़ाने नहीं आए हैं। आज मैगी, मैदा वाला मैगी भी 14 रुपए का हो गया है 60 ग्राम। 5 वाला 7 हो गया, 12 वाला 14 हो गया, 22 वाला जो आटा नूडल था वो 24 हो गया। तो जब 14 रुपए का मैदा वाला नूडल लोग खरीद सकते हैं, तो 15 रुपए का आपका आटा नूडल नहीं खरीद सकते? बताने की जरूरत है दोस्त, होम मीटिंग अरेंज करने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी को देने जा रहे हैं, हमेशा याद रखिए गिविंग एटीट्यूड, ले नहीं रहे हैं। हमेशा ऊपर चढ़ के बात करिए। आप नहीं भी खरीदते हैं, आपकी मजबूरी है, और वादा करते हैं इससे घटिया और इससे महंगा प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आते हैं। 100 ग्राम का टूथपेस्ट 45 रुपीज का नहीं मिलेगा ओमेगा वाला, कहीं है तो बता दो। कोलगेट इतना बड़ा ब्रांड है, सबसे नीचे वाला वेरिएंट कोलगेट का 100 ग्राम 54 रुपीज का है। पतंजलि भी 48 हो चुका है, आज भी आपका पेस्ट 45 है। क्यों डर रहे हैं? तो इस तरीके से बात करेंगे
तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, गेस्ट को भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई आपकी मजबूरी है, मजबूरी को ताकत बनाइए। इस पॉइंट पे बात करनी है कि भाई कहीं ना कहीं से घरेलू सामान लेते हैं ना आप, चलिए आप नेटवर्क की बात नहीं करिए, घरेलू सामान कहीं ना कहीं से लेंगे या खेत में उपजाएंगे। शैम्पू साबुन हैंड वॉश खेत में तो नहीं होता, इसकी खेती तो नहीं होती, आपकी मजबूरी है कहीं ना कहीं से लेना। राइस ब्रांड ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई ना कोई आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे लिस्ट उनके सामने रख दीजिए। हम नेटवर्क की बात ही नहीं करते सर। आप बताइए, ये सामान कहीं ना कहीं से आता है ना, अब किसका आता है वो बाद में बात करेंगे, किस ब्रांड आपको अच्छा लगता है वो अलग से बात करेंगे, लेकिन क्या आपके घर में कुकिंग ऑयल आता है? क्या आपके घर में हल्दी, मिर्च, धनिया, गोल मिर्च पाउडर आता है? गरम मसाला, सब्जी मसाला, शाही पनीर, चाट मसाला आता है? अच्छा, गलती से कभी चाय कॉफी आप पीते हैं आपके घर में? ग्रीन टी आता है, नूडल आता है? अच्छा, ओट्स कभी खाया आपने? क्या गलती से आपके यहाँ डिश बार, बर्तन धोने का टिकिया इस्तेमाल होता है? टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल होता है? सर्फ इस्तेमाल होता है? सैनिटरी पैड? प्याज भी मैडम कपड़ा इस्तेमाल करती है? हैंड वॉश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, फेस वॉश, बच्चों का कभी प्रोटीन पाउडर कभी दिया है? अच्छा, कोरोना चला गया, कोरोना के टाइम में कभी गलती से भी कोई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा। तुलसी, गिलोय, पंच तुलसी के फायदे आपको पता है, कहीं ना कहीं से तो ले रहे हैं ना। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, फेनल ड्रॉप से कहीं ना कहीं से लेते हैं। होटल में खाना खाने के बाद सौंफ इस्तेमाल करते हैं, फ्री में मिलता है तो ले लेते हैं। क्या सर घर में फेनल रखते हैं? फेनल इस्तेमाल करेंगे कभी कोलोन कैंसर नहीं होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी मौसम चेंज होता है, खांसी आ जाती है, काउंट अप है, वुमेन पावर है, ये सब चीजें, कभी एलोवेरा जेल, ये सब कभी सीबोक्थॉन, ये सब कभी सुना है आपने? अरे कहीं ना कहीं से तो ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मजबूरी है हमारी। अब अगर कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, अगर हमारी कंपनी से लेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। हमारी कंपनी इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम करती है। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई का एक ही समाधान है, डायरेक्ट सेलिंग। उनको थोड़ा समझाइए सर, अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं, सोचो अगर साइड से 5,000 आने लगे तो आपके दूध के खर्चे, केबल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, बच्चों का स्कूल का खर्चा, ट्यूशन फीस अलग से आ सकता है, आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं दुकान बदलने के लिए। ग्राहक नहीं, हम बोल रहे हैं समझदार ग्राहक बन जाइए। डेली यूज का प्रोडक्ट ओके लाइफ से अगर आप खरीदते हैं, कौन सा प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हैं, किचन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, बेबी केयर, जनरल आयुर्वेदा, एडवांस आयुर्वेदा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन प्रोडक्ट है सर, लेकिन आपके बिल्कुल बजट का है, एफोर्डेबल प्राइस पे है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं वो पेटा सर्टिफाइड है। पेटा के बारे में थोड़ा बताइए, कोई जानवर चर्बी इस्तेमाल नहीं हुआ, एनिमल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। नीम तुलसी पुदीना का मतलब नीम तुलसी पुदीना, कोई जानवर के चर्बी का इस्तेमाल नहीं हुआ। एसएलएस जो हार्मफुल केमिकल होता है, पैराबिन, वो भी हमने नहीं रखा है। एडवांस आयुर्वेदा हमने रखा है। हमने स्टेक्ट का इस्तेमाल किया। अगर आप पतंजलि का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी तुलसी, गिलोई, नीम टैबलेट, अश्वगंधा, तो ये सिर्फ पाउडर है, हमने स्ट्रेक्ट इस्तेमाल किया है। उनको इसके फायदे बताने हैं और उसके बाद बताना है सर, डायरेक्ट सेलिंग से अगर आप सामान खरीदते हैं, ये होम मीटिंग के पॉइंट्स हैं, तो क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, और बाहर से सामान खरीदते हैं तो क्या फायदे हैं। सर बेनिफिट की बात छोड़ो, सबसे बड़ा फायदा, डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदोगे तो आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा। आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का लेके आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो ओरिजिनल है? बताइए, ये जो लक्स आपके घर में है, ये ओरिजिनल है कैसे पता करेंगे? आप कोलगेट लेके आ रहे हैं, कैसे पता करेंगे ओरिजिनल है? आज मार्केट तो डुप्लीकेट से परेशान है, डुप्लीकेसी से परेशान है। थोड़ा गांव में चले जाए, रिमोट में चले जाए, सर सच बोल रहा हूँ, 80-90% प्रोडक्ट आप डी माल खरीद रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के क्या फायदे हैं? दोनों को हम रजिस्टर कर देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हम क्यों कराते हैं? आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आधार पैन चाहिए, आपकी कोडिंग करा दिया, और जो भी हमारा दुकान है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उस कोड से बिल होता है। जो भी हमारा स्टॉकिस्ट है, उसके पास कंप्यूटराइज कंपनी सारा बिल दे के रखी है, स्टॉक दे के रखी है, बिना बिल का कोई सामान नहीं कटता। आप एक साबुन भी लेंगे, आपको बिल कटना है। अगर ग्राहक और दुकानदार दोनों को रजिस्टर कर दें, और रजिस्टर्ड दुकान से रजिस्टर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट दे, कितना सामान बिका उतना सामान का डिटेल हमारे पास रहे, तो डुप्लीकेसी के चांसेस
नहीं रहेंगे। कभी भी मार्केट में आपने लक्स शॉर्टेज नहीं देखा होगा, डव साबुन शॉर्टेज नहीं देखा होगा, कोलगेट शॉर्टेज नहीं देखा होगा। अगर शॉर्टेज है भी, सॉरी फोन आ गया, लेकिन ओके लाइफ केयर में साबुन शॉर्ट है तो हम कहीं और से तो नहीं ला सकते ना, कंपनी भेजेगी तभी आपको मिल सकता है। कोई प्रोडक्ट शॉर्ट है तो डुप्लीकेट का कोई चांसेस नहीं है, मार्केट में तो डुप्लीकेट से भरा हुआ था। ये उनको बताइए कि ट्रेडिशनल मार्केट में जहां से आप सामान खरीदते हैं, ग्राहक और दुकानदार दोनों रजिस्टर्ड नहीं होते। हमारे यहाँ डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है कस्टमर तक, वहां पे बहुत सारे लोग बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का ओरिजिनल बिल मिलता है, बाहर में नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे गारंटी मिलती है सर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है, खुला हुआ वापस कर सकते हैं। क्या मार्केट में ऐसा है? गारंटी मिलती है। उनको बताइए, एक फैन लेने जाते हैं, एक फैन पे गारंटी है, एक फैन पे गारंटी नहीं है। हम कोई बल्ब लेने जाते हैं, एक बल्ब पे गारंटी होती है, एक पे नहीं होती है, कौन सा लेते हैं? हम बोलते हैं हमारा साबुन इस्तेमाल करिए, टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, नहीं समझ में आया 30 दिन के अंदर 25% यूज किया हुआ प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। बिल पे लिखा है, मेरे कहने पे मत जाइए। 30 डेज मनी बैक गारंटी बिल पे लिखा रहता है। प्रोडक्ट पे भी लिखा है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। अब क्या चाहिए? प्रोडक्ट पे भी लिख के दिया हमने, प्रोडक्ट को पढ़ो ठीक से, रैपर को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है सेटिस्फैक्ट्री गारंटी में, या आप कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट में भी लिख दिया है और बिल भी दे दिया आपको। आपको यहाँ प्रोडक्ट कैसे यूज करना है उसकी जानकारी दी जाती है। क्या कोई दुकानदार आपको बताता है? यानी कि डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदना मिलावट से जंग जीतने के बराबर है। आपको डुप्लीकेट सामान नहीं मिलेगा। अब इन पॉइंट्स पे बात करने के बाद उनसे पूछिए कि सर एक सवाल है, क्या आप अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं? अगली पॉइंट, इमोशनल पॉइंट, क्या आप अपने भारत से प्यार करते हैं? क्या अपने देश से प्यार करते हैं? अगर ये सवाल अगर किसी से पूछा जाए तो सर क्या जवाब आएगा? अगर आप किसी से पूछते हैं कि सर अपने देश से आप प्यार करते हैं तो क्या जवाब आएगा? आप क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं करते। सब कोई बोलेगा। तो सर एक रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल है, जितना हो सकता है, देश की सेवा करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे जा कहीं सेवा नहीं होता है। आप आप फोर्स में जाकर ही सेवा कर सकते हैं। जो जहाँ है वहीं से देश की तरक्की के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं देश के लिए। आवाज कुछ थोड़ा सा कटता ये कर सकते हैं कि अपनी बाइंग है, आवाज जब भी कटता है कुछ। नेटवर्क का। हम्म। तो अगर हम, अभी ठीक आ रही है? हाँ सर ठीक है भी है। वही सवाल पूछा जाए कि अगर अपने देश से प्यार कब आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? बॉर्डर पे लड़ाई तो नहीं कर सकते, फौरन तो नहीं हो सकते। एक छोटा काम, देश जो भी बाहर का सामान आप खरीदते हैं, वो अगर स्वदेशी हो, देश का हो, तो देश का पैसा देश में रह जाएगा। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट भी बोल रही है लोकल फॉर वोकल, दुकान ही तो बदलनी है। कोशिश कीजिए सर। अब इसमें बहुत सारे लोग तर्क देने लगेंगे, क्या एसी विदेशी यूज है, मोबाइल विदेशी यूज करते हैं, तो ये है तो वो। बोले सर डिस्कशन में नहीं जाना चाहेंगे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, बस वहीं पे बात कट करिए। जितना पॉसिबल हो, अगर देसी सामान है हम देसी खरीदेंगे। अगर मेरे को एक कार खरीदनी है, अगर पॉसिबल है तो हम मारुति का खरीदेंगे, हम टाटा का खरीदेंगे, हम महिंद्रा का खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब आता है। अगर हमको एसी खरीदना है तो हम हिटैची का ना खरीद के टाटा का खरीदेंगे। तो जहां पॉसिबल हो, हम लक्स नहीं खरीद के, अगर हम पतंजलि से सामान खरीद लिया, अगर हम डाबर से खरीद लिया, अगर हम ओके लाइफ से खरीद लिया, अगर हम मोदी केयर से खरीद लिया, क्या चला गया? कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं, ये कोशिश करिए, एक छोटा सा प्रयास आपका जीडीपी बढ़ा सकता है। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आप नहीं खरीदिए ओके लाइफ केयर से, लेकिन वैसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदिए जो स्वदेशी बनाती हो। कैसे तरक्की होगा? अगर अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव, कुछ लोग बोलेंगे इससे क्या होने वाला, अरे नहीं होने वाला है तो आप ही बता दीजिए देश की तरक्की कैसे हो जाएगी। आप ही कुछ रास्ता बता दो। छोटा प्रयास से बहुत बड़ा चीज हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? देश का पैसा देश में रहे तो इस तरीके से इस इमोशनल पॉइंट्स में भी स्वदेशी अपनाइए।
इस चर्चा पे भी आप बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने का एक तरीका है, स्वदेशी अपनाइए। ओके लाइफ केयर एक स्वदेशी कंपनी है, आपका पैसा यहाँ रह जाएगा। इतना पॉइंट करने के बाद अब बात आती है कि होम मीटिंग कैसे करें, किस तरीके से करें। ये तो हो गया बातें जो आपको सीखनी है होम मीटिंग में, जो बात करनी है, डिस्कशन करनी है। कहीं भी नेटवर्क का चर्चा नहीं आना चाहिए, सिर्फ यूजर का चर्चा आना चाहिए। अब होम मीटिंग अगर आपको करानी है तो जब तक प्रोडक्ट नहीं रहेगा, कैसे होम मीटिंग करेंगे? 10 लोगों को बुला तो लिया, 5 लोग इकट्ठे तो हो गए, उनको आपने कैटलॉग दिखा दिया, बोलता सर प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। 90% गलती यहीं पे हो रही है। सारी मेहनत, बुलाना, गेस्ट को इनवाइट करना, उनको बैठाना, चाय कॉफी पिलाना, सीनियर अपना समय लेके आया और गेस्ट पूछता है समय प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो बता दीजिए ना क्या क्या चाहिए, हम ला देते हैं। वाह जी, बता दीजिए। अगर आप एक दुकान में जाते हैं, दुकान बिल्कुल खाली है, आप उस दुकान में जाते हैं या चले गए तो बोलता है क्या क्या चाहिए बताइए ना, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ घरेलू सामग्री मिलती है, और कुछ दिख नहीं रहा उस सामान दुकान में। जरा सोच के देखिए सर, आप खुद नहीं जानते, आपके लोग कैसे जाएंगे? अब वो दुकानदार बोलता है बता दिए ना क्या क्या चाहिए, शाम में ला देते हैं। सब्जी वाला आपके घर पे आ रहा है, ठेला बिल्कुल खाली है, एक ठेला ऐसा है जिसमें पूरा सब्जी भरा हुआ है, और एक खाली ठेला लेके घूम रहा है, बोर्ड जोर जोर से चिल्ला रहा है बोर्ड लगा करके, सब्जी लीजिए सब्जी लीजिए सब्जी ले लो। अब बाहर निकलते देख रहे कुछ है ही नहीं, बोला हाँ सर पैड पैड पेन और पैड है ना, बताइए ना क्या क्या चाहिए, हम ला देते हैं शाम में। लेंगे? अरे जो दिखता है वो बिकता है। बिजनेसमैन मेंटेलिटी का मतलब यह है। ओके लाइफ केयर एक ओके कॉर्नर का कंसेप्ट दे रही है। ओके कॉर्नर का मतलब है, अभी इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। अगर आप 25,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको एक दुकान मिल सकता है ओके लाइफ केयर का, एक शॉपिंग मिल सकता है ओके लाइफ केयर का। 25,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डालिए, 25,000 रुपए का पूरा प्रोडक्ट आपकी मन के मुताबिक जो आपको लेना है, जो आपको अच्छा लगता है कि हम यूज कर पाएंगे, ये हम खरीद लेंगे, ये हम बेच लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मर्जी से 25,000 रुपए का सामान आप लीजिए। इसके एवज में आपको 3% कमीशन डीपी पे मिलेगा। जो भी हमारा डीपी प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, उसमें आपको 3% का कमीशन मिलेगा, और साथ में आपको बिलिंग राइट्स मिल जाएगा कि आप अपने टीम का बिल कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस होम बेस है, ये बिजनेस का सीओ ऐप है। अब कंपनी अधिकार दे रही है कि आप दूसरे पे डिपेंड ना हो, किसी को भी ब्लेम ना करे कि सीनियर ने ऐसा कर दिया, दुकान वाले ने ऐसा कर दिया, स्टॉकिस्ट ने ऐसा कर दिया जिसलिए मेरा बिजनेस गड़बड़ हो गया। आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, और आप बिजनेस करने आए हैं तो कभी कभी बिजनेस में लगाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं होता। और 20-25 हजार रुपए लगाना कोई लगाना नहीं कहते। अगर 25 अपने जानकार को 1-1 हजार रुपए का सामान दे दें, 25,000 रुपए का प्रोडक्ट निकल गया। कोई रिस्क नहीं है इसको लेने में। दूसरी कंपनियां सर, अगर आप हम दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की दिग्गज कंपनियों की बात करें, तो जिससे पहले हम जिस कंपनी में थे, वहां पे सर पता है क्या होता था, 25,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती थी फॉर्म के साथ। आपको दुकान कैसे मिलेगा? 25,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी दीजिए, कंपनी जब अप्रूव्ड कर देगी तो 1,75,000 रुपए आपको जमा कराने हैं, और 25,000 रुपए जमा रहेगा, उसका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो सिक्योरिटी है। 1,75,000 का ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद कमीशन कितना, डीपी पे कितना कमीशन, जिस पहले कंपनी में थे, लोग बोलते हैं 4%, गलत बोलते हैं। किसी प्रोडक्ट पे 2.5%, किसी प्रोडक्ट पे 3%, किसी प्रोडक्ट में 4%। ओके लाइफ केयर फ्लैट 3% दे रही है। सर डीपी अमाउंट का 3% का मतलब है बीवी का 10%, बीवी का 8%, बीवी का 12% भी। बहुत सारी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पे 10% देती है दुकानदार को। याद रखिए सर, इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। बिजनेस वॉल्यूम का अगर कोई कंपनी 10% दे रही है, तो डीपी का वो 3% 4% होता है। हम डीपी का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 415 रुपए का राइस ब्रान ऑयल, 415 पे 3% दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी 415 रुपए या राइस ब्रान देगी, उसके बाद बोलते हैं इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 60 रुपए, तो 60 रुपए का 10% यानी 6 रुपए। अगर बीवी का 10% भी दिया जाए तो भी हमारा डीपी का 3% ज्यादा है। इस चीज को याद रखिए कि हम 3% नहीं दे रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम का 10% कमीशन दे रहे हैं आपको डीपी के लिए।
8% जो आएगा। तो ये इस तरीके से आप वहां समझा सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी ने प्रयास किया है कि 25,000 रुपए हर कोई कर सकता है और 3% कमीशन वो ले सकता है। अब प्रोडक्ट रहेगा तभी ना बिकेगा। तो ओके कॉर्नर, जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर सीरियस होता है, बोलता है काम करेंगे सर आपके साथ, बोलिए काम कैसे करोगे, प्रोडक्ट लाओगे, प्रोडक्ट रहेगा तब तो। और सीधे 25,000 रुपए लगा करके उसका ओके कॉर्नर कराइए। और ओके कॉर्नर जब कर ले तो हम सब मिलके, सीनियर लोगों की जिम्मेदारी है उसका होम मीटिंग करके उसका प्रोडक्ट निकालने का। रिस्क कहाँ बचता है। आप उसको फेथ दिलाइए, आप उसको गारंटी दिलाइए कि प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हमको रिटर्न कर देना, क्योंकि वो अनबिल्ड माल है। बिल अगर आप नहीं कराते हैं तो कभी भी वो प्रोडक्ट निकल सकता है। 5 लोगों को बोला, 2-2 हजार का बिल कराया, उसका 10,000 का प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन बीवी रहेगी तब ना। गलत काम नहीं करना है, बीवी कंज्यूम नहीं करना है, उसका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कहीं से बिल करके उसके प्रोडक्ट को निकाल दिया जाएगा। कोई रिस्क है ही नहीं ओके लाइफ केयर के बिजनेस में। अब आपको हम बता दें होम मीटिंग किसकी करनी है। पहली होम मीटिंग याद रखिए, जैसे कोई जुड़ता है, अगर इस पॉइंट को फॉलो कर लिया, कहा जाता है सर, जो इंसान अपने घर को जीत लिया, जो इंसान अपने घर को पॉजिटिव कर लिया, वो दुनिया जीत सकता है। बड़े बड़े चीजें घर के छोटी छोटी कलह की वजह से खत्म हो जाती है। महाभारत घर की कलह से हुआ, रामायण घर की कलह से हुआ। अगर घर जीत लिया आपने, फैमिली को पॉजिटिव कर लिया, पूरी दुनिया जीत लेंगे आप। बहुत सारे लोग दुनिया जीतने जाते हैं, पूरे दिन भर प्लान करते हैं और अपने घर के लोगों को ही पॉजिटिव नहीं कर पा रहे। उनकी वाइफ ही बोलती है पागल हो गया है, उनका भाई बोलता है तो एकदम ऐसे ही करता है, तो कोई बुद्धि नहीं है, उसके पिताजी उससे काम से निगेटिव है। यार कोई फायदा नहीं उस काम का सर। आपकी मेहनत का जीरो करने वाले आपके घर के लोग हैं। आप दिन भर भूखे प्यासे प्लान दे के आते हैं, जैसे कोई घर पे आता है आपके पिताजी शुरू हो गए, बेकार है, 2 रुपए नहीं देता, घर में आवारा हो गया, दिन भर घूमते रहता है, लो जी हो गया। आप डायरेक्ट सेलिंग समझा रहे हो उसको। वाइफ अलग नेगेटिव है। अगर फैमिली माहौल पॉजिटिव हो जाए, अगर जितने भी लीडर यहाँ काम कर रहे हैं, आप उनका पता करना, उनकी वाइफ पॉजिटिव है या निगेटिव है, उनके घर वाले पॉजिटिव, जिनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ना हम पहली होम मीटिंग उसके फैमिली मेंबर का करें। पहली होम मीटिंग कोई को इनवाइट नहीं करना है, पहले होम मीटिंग उनके घर पे बैठिए। जिनके घर पे आप नहीं बैठ सकते ना, वो उनसे आप बिजनेस भी नहीं करा सकते। जितने लीडर लोग हैं इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप अपने किसी के घर पे नहीं जा सकते, उनको अपने घर नहीं बुला सकते, तो बिजनेस भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होने वाला है। आप क्रिप्टो का काम नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर रहे हैं कि डर लग रहा है 2 लाख रुपए लगा देंगे घर कैसे दिखाएं। जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी ना सर, तो ये होम बिजनेस था। जब मनी मार्केट इसमें आया, होटल का कल्चर शुरू हो गया, सेमिनार का कल्चर शुरू हो गया। पहले होटल का जरूरत नहीं था इस बिजनेस में। एवन आई, मोदी की एमवे आई, ये लोग होम मीटिंग बेस किया। लेकिन जब से गलत कंसेप्ट घुसा डायरेक्ट मार्केटिंग में, तब से होटल सेमिनार शुरू हो गया। पहले घर से ही काम शुरू होता था, वर्क फ्रॉम होम। फिर से उसी काम को लोग ला रहे हैं, पुरानी चीजें तो फिर से रिपीट होती है। तो पहला होम मीटिंग आपको अपनी अपनी फैमिली का करना है। बैठाइए सीनियर को अपने घर के पूरे मेंबर के साथ। और फैमिली मेंबर में कौन कौन होना चाहिए, पूरे लोग होने चाहिए। कोई किसी के फैमिली मेंबर में कोई बड़े बुजुर्ग है, मम्मी पापा, उनको भी बैठाना है, अंकल आंटी उनको बैठाना है, छोटे बच्चे हैं उनको भी बैठाना है, भाई है उनको बैठाना, सिस्टर है उनको बैठाना। अगर उसके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, यार आप कहाँ जा रहे हो इधर उधर घूमने के लिए, उसका लिस्ट बना के बोलते हो सर अप्रोचिंग करो, अपने लोगों को बुलाओ। अरे उसी के घर में 10 कस्टमर हैं आपके। अगर वो 10 लोग साबुन इस्तेमाल करने लगे, 10 लोग पेस्ट इस्तेमाल करने लगे, 10 लोग हैंड वॉश इस्तेमाल करने लगे, तो क्या आपका खपत ज्यादा नहीं हो? क्या वो 5,000 कंसिस्टेंसी नहीं कर पाएगा? हम चाहते हैं कि हर आदमी 5,000 का मेरा कंसिस्टेंसी कर ले, लेकिन उसका प्रोडक्ट सेल कौन कराएगा? प्रोडक्ट मूव होगा आगे। अगर सारे प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे तो मार्केट से क्यों लाएगा, यहां से क्यों नहीं लाएगा? क्यों कंसिस्टेंसी नहीं करता आपकी टीम? इस चीज को समझिए, क्योंकि उसके यहाँ पहले वाला ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अकेला इस्तेमाल करता है। अब हम अकेला साबुन इस्तेमाल करें तो 3-4 महीना जाएगा। क्यों ना पूरी इस चीज को समझिए, हम क्या बोलना चाहते हैं। हम यूजर प्लान में हैं, नेटवर्क में नहीं है। हम अगर एक ही फैमिली को एवरी मंथ 5,000 रुपए का सामान दे रहे हैं, तो क्यों 1,000 लोगों की टीम बनाए? हम 100 लोगों की टीम में एक बढ़िया टर्नओवर कर सकते हैं। तो पहला होम मीटिंग उनके घर पे होना चाहिए।
कल जहां हम लोग गए थे, पूरी फैमिली, पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, आपके यहाँ नूडल है, आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है, आपके यहाँ परफ्यूम है, बच्चे खूब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो होम मीटिंग बहुत बेहतरीन होती है जहां पे फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है। और पहली होम मीटिंग कहाँ करनी है सर? किसी गेस्ट के यहाँ नहीं, कोई ज्वाइन किया उसके एक आदमी ज्वाइन किया, बोला सर चलिए ना पटना, चलिए ना कोलकाता, मेरा दिल्ली जानने वाला लोग है। अरे बेवकूफ, पहले आसपास के लोगों को बुलाओ, उसका माइंड सेट करो। पहली होम मीटिंग आपको अगर कामयाब होना है तो उसका फैमिली मेंबर के साथ होना चाहिए। आप करके देखना सर 6 महीने, आप करके देखना 2 महीने, आपका टर्नओवर नहीं बन गया, आपके टीम में लोग पॉजिटिव ज्यादा नहीं हो गए, तो फिर मेरे को बताना। घर जीतिए, घर परिवार जीतिए, अपने अपने लोगों को जीतिए, उसके वाइफ के दिल में जगह बनाइए, उसके हस्बैंड के दिल में जगह बनाइए, उनके मम्मी पापा के दिल में जगह बनाइए। जैसे पूरी फैमिली के साथ बैठेंगे, बच्चों का सोप अलग निकलेगा, बच्चों का शैम्पू अलग निकलेगा। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अरे आयुर्वेद कौन समझेगा? ये 50 पार कर चुका है। प्रोस्टेट किसको होगा? यंग आदमी को। उनको पूछिए, अंकल जी रुक रुक के पेशाब आता है, रात में नींद खुल जाती है, पेशाब करने के बाद भी लगता है ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ है। हाँ हाँ बेटा होता है, बस हो गया प्रोस्टेट फेल। कमजोरी रहती है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसको होगा? एक बच्चे को या एक बूढ़े को? पूरी फैमिली को बैठाएंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। तो ये हम बोलेंगे कि एक सिंपल कैलकुलेशन हमने बनाया है कि आप आते हैं और 10 परिवार को लाते हैं यहाँ पे। 10 परिवार मात्र 2-2 हजार रुपए का सामान खरीदती है, तो टर्नओवर 20 हजार हुआ सर। 3 स्टेप का बिजनेस है, मात्र 3 कदम सफलता के। उन 10 फैमिली से अगर 10-10 करा लिया तो 100 फैमिली ऐड हो गई, और 2 हजार का भी परचेज करता है तो 2 लाख का टर्नओवर हो गया। तीसरे स्टेप में 3 कदम, उन 100 फैमिली से वही होम मीटिंग, वही तरीका जो बताई गई है, वही फैमिली मेंबर की पहली होम मीटिंग, वही तरीका, डायरेक्ट सेलिंग के फायदे, आपकी मजबूरी, खर्चे को इनकम में बदलना, जितनी चीजें बताई गई है वही अगर रिपीट करें तो 100 फैमिली से अगर 10-10 करा लिया तो 1 हजार फैमिली 2-2 हजार का सामान खरीदती है, 20 लाख का टर्नओवर। और 20 लाख का अगर 5% भी मिले सारा चीज काटने के बाद, तो आपका 1 लाख रुपए कमीशन होता है साहब। क्यों इतने परेशान है, क्यों इतना भागा दौड़ी है? क्योंकि आप एक जगह पे 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जो लीडर लोग हैं, ज्यादा खर्चा क्यों हो रहा है, ज्यादा मेहनत क्यों हो रही है? कि आप 1-to-1 किसी के यहाँ भाग रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट बनाइए उस एरिया में, जिस एरिया में आपकी टीम चल रही है, जिनके यहाँ थोड़ा उठने बैठने की जगह हो, थोड़ा चाय पानी वो कराने में सक्षम हो, उनका घर थोड़ा बड़ा हो, एक रूम में 10 लोग बैठ सकते हैं, वैसा पॉइंट फिक्स करिए और कहिए हर संडे को हम यहीं आया करेंगे। अपने लोगों को बुलाइए, हर मंगलवार को यहीं आया करेंगे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। एक मीटिंग फिक्स करिए अपने एरिया में, जगह फिक्स करिए। घूम घूम करके नहीं काम होगा। जब तक एक बैठने की जगह नहीं बनाएंगे, वहां पे प्रोडक्ट का सेंटर नहीं देंगे, ओके कॉर्नर नहीं देंगे, आपका काम बड़ा नहीं होगा। वो तो फेरी वाला काम हो गया सर। हम लोग तो फेरी वाला काम कर रहे हैं। एक बार आया कपड़ा बेचने के लिए, अब वो कब आएगा दोबारा कोई ठीक नहीं है। हम लोग फेरी वाले हैं, सामान बेचने का काम नहीं है ये। मेंटेलिटी थोड़ा क्लियर करिए। सामान बिकता है लोगों के थ्रू, हमें सिस्टम देने का काम है। खुद सामान बिकता है, सिस्टम दे देंगे, तरीका दे देंगे, होम मीटिंग ओके कॉर्नर करा देंगे। अब किसी के घर में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग दे दिया भाई साहब, 5वां मीटिंग देने की जरूरत नहीं है आपको। उस घर से 5 हजार 10 हजार बीवी फिक्स हो गया आपका। 50-10 यूजर बना दिया हमने, 4 मीटिंग में तो 10-20 यूजर बन ही जाएंगे। और उसके बाद वो भी कुछ सीख जाएगा, और प्रोडक्ट रहेगा उसी 25 हजार को रोटेट कर लेगा वो। बहुत सिंपल तरीके से काम करें तो भागते 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 दौड़ते फेरी वाले की तरह आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। एक स्टॉक पॉइंट आपके गांव में उनके यहाँ होना चाहिए जहां आपकी टीम बनती है। जो सक्षम है उनको ओके कॉर्नर कराइए, और उनके 10 फैमिली को, सबसे पहले उनके अपने ओन फैमिली को कराइए। और आज आपने कीमती समय दिया, इन पॉइंट्स को सीखा, जाना होम मीटिंग कैसे करनी है। बार बार इस वीडियो को देखें, इसीलिए यूट्यूब पे डला हुआ है, तो आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। फाइनली थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला।